एक बार कल ना सब्जी मंडी में कुछ इस तरीके की चीज हो गई कि वो लगा मुझे कि आपको ये बताना चाहिए और समझना चाहिए कि आज के बच्चे क्यों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। उसका आइए सुनते हैं क्या है कहानी। एक ऐप से बेचने वाला कोने में वो दुबका हुआ सा ऐसे खड़ा हुआ था ठेला में, बेचारा बेचारा समूह बनाए हुए परेशान परेशान। तो और पुलिस वाला ठक 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 डंडा लिए हुए उसके ऊपर कर रहा था, 1 किलो तौल देना। अब वो बेचारा क्या करता, मरता क्या ना करता। तो उसने उसको तौल के दे दिया। अब लेकर के उसके मैंने पैसे कहे, बाबूजी 100 रुपए कहे। अच्छा, 100 रुपए तुझे चाहिए क्या मुझसे? बाबूजी फल लिए हैं तो फल लिए हैं तो क्या, इतना तो तुम्हारा टैक्स बनता है और ज्यादा पैसे तुम्हें चाहिए तो कल से यहाँ खड़ा मत होना। अब बेचारा क्या करता, उसको तो दुकान लगानी है तो वहां पर खड़ा ही होने वाला है। लेकर के वो चला गया पुलिस वाला। अब वो बेचारा एकदम मतलब एकदम नर्वस जैसा हो जाता है, तो ऐसे इस तरीके से खड़ा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या। मैंने उससे पूछा कि भैया फल कैसे दिए, सेब कैसे दे रहे हो? तो उसने कोई अनमना सा जैसे ना डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उससे पूछा फल ये खट्टे हैं कि मीठे हैं? बोला बहन जी बिल्कुल मीठे हैं। तो हमने कहा कि सच सही बताओ, खट फल लग तो रहे खट्टे वाले। बोला नहीं नहीं बहन जी ले लीजिए आप, बहुत मीठे हैं फल। तो हमने कहा अरे नहीं भाई, मुझे तो खट्टे ही वाले चाहिए थे, मीठे वाले नहीं चाहिए, क्योंकि जो है हमको च्यवनप्राश बनाना है, च्यवनप्राश बनाने के लिए खट्टे फल चाहिए, मीठे में तो गुड़ पड़ जाता है। इतना सुनना था कि वो एकदम से आगे-आगे ठेले से घूम कर अलर्ट हो गया, तो देर में उसका दिमाग अलर्ट हो गया, तो घूम कर के आगे-आगे खड़ा हो गया। अरे हमसे बोला बहन जी, बहन जी, बहन जी सुनिए, 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 ले लीजिए आप, ये बिल्कुल खट्टे-खट्टे फल है, बेर वाला स्वाद है इसका और बहुत अच्छा आपका च्यवनप्राश में स्वाद बहुत बढ़िया आएगा, ले जाइए। तो मैंने उसको बड़ी गौर से देखा, मैंने कहा भाई अभी तो तुम कह रहे थे कि मीठे हैं, अब तुम कह रहे हो खट्टे हैं, तुम्हारी किस बात में मैं विश्वास करूँ? बोला अरे नहीं बहन जी, आप ले जाइए, एकदम खट्टे-खट्टे फल है और आपको जो आप बनाना चाहती हो वो बहुत अच्छे तरीके से इससे बन जाए। हमने कहा भाई मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच्ची-सच्ची बताओ हम क्या करें? अब तो मुझे नहीं लेना आपसे। मेरी बात सुनते-सुनते और लोग भी जो आस-पास के थे वो सब खड़े हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। अब उस जो एक आधे लोग जो सुन रहे थे बोले हाँ, अब सच बताओ ये खट्टे हैं कि मीठे हैं? बोला नहीं बहन जी, फिर बात उसने बदल दी फट से। क्या? कि अरे भाई 2 तरीके के फल हैं, कुछ मीठे हैं और कुछ फल देखो ये वाले लाल वाले जो रखे हैं, ये मीठे हैं, हरे-हरे से जो रखे हैं खट्टे हैं। बात उसकी सही थी, लेकिन वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि डिस्टर्ब होने की वजह से उसने जो भी जवाब दिया, वो गलत ही दिया। अब वो रियली उसको चीट करना चाहता था हमको या हमको गलत बता रहा था, जो भी था उसका रीज़न पूरे उसका सिर्फ़ एक ही कारण था कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि उसका अभी ठेला लगाया उसने और लगाते-लगाते उसका नुकसान हो गया, बोनी तो हुई नहीं। तो इसीलिए वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। लेकिन अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग यही वजह है कि ऑफिस में हो या किसी में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम सही बात किसी को बताते ही नहीं। वो पूछेगा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, क्या ये काम कर लूँ? मैं भी होकर के आता हूँ, ऐसा कर लूँ? हाँ, 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 बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अरे कोई नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, जाओ। अब अगर कुछ उसमें गलत हो गया, अरे उसने उससे कहा, "अरे यार तुमने बताया नहीं ज़रा सा तुम ऐसे।" बोले, "मुझे क्या पता कि तुम ये कुछ और सोच रहे हो? मैं तो समझा ही नहीं तुम्हारी बात, तुमने जो कहा मैंने उसमें हाँ में हाँ मिला दी।" अब उसका तो सारी चीज़ बिगड़ गई और आपके लिए ऊपर से आपने उस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं तो समझा ही नहीं, तुमने तो जो कहा मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी। अभी मैं कुछ कह देता तो तुम कहते देखो मैं कुछ कहता हूँ, तुम आप करने ही नहीं देते मेरे काम को और तुम इस तरीके की बातें करते हो। तो उसमें भी आपके ऊपर ही सारा इल्ज़ाम आ गया। यही वजह है कि बच्चे ऑफिस में लेबर में एक दूसरे से कोई भी बात शेयर नहीं करते, क्योंकि आप उसको पता है कि हमारे वेल विशर जो बने बैठे हुए हैं, ये मुझे कभी कोई सही राय नहीं देंगे, समझे। और हम लोग के जमाने में क्या था, हम लोग आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले हम लोग एक दूसरे से बिना बताए कोई काम करते ही नहीं थे, एक दूसरे को बताते जरूर थे और एक दूसरे से एडवाइस ले। और दूसरा ये भी बात थी, कुछ एक आधों को छोड़ दो, एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, बट वो राय मशवरा भी हमारा सही होता था। हमको सही राय दे देती नहीं ऐसा करोगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, इसको इस तरीके से कर लो। तो बात समझ में आती थी और सही तरीके से काम होते भी थे। आजकल यही रीज़न हो गया है। ख़ैर ये तो थी स्टोरी, एक नई चीज़ सामने आई तो मैंने आपको बताया।
कि ज़माना किस तरीके से चेंज हो गया है। बच्चों में चेंज आने का यही एक कारण है। आपका ख़ैर बहुत-बहुत आपको नमस्कार और आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इस तरीके से इस लेवल तक पहुँचाया है। इसमें आपका ज़बरदस्त सहयोग है। अगर आप शायद सहयोग नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो प्लीज़ इसके लिए आगे मैं फिर से कुछ और बना सकूँ, लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। नमस्कार, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।